कारकुनान सभी भाई जितने भी हैं मेरे इलाके के, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको इस इबादत का मौका दिया यहाँ करने का और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये एक महफिल का इनेकाद किया। तो सब इलाके वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी हम तालीमात सुन रहे थे और सभी ने नाते पाक भी पढ़ी है, बड़ी प्यारी प्यारी नाते पाक। हमारे इलाके के हाफिज़ साहब ने भी बड़ी प्यारी पढ़े, फिर बाद में सभी ने, आरिफ हाफिज़ साहब ने आखिरी में उसमें कील ठोक डाले, तो हमारे एज के हाफिज़ साहब ने भी सबकी रूह को मुतासिर कर दिया। यानी गोया कि नाते पाक आखिरी में बयान देते देते आरिफ हाफिज़ साहब ने बोले कि चंद अशार, क्या बात है, मतलब ये तो पहले होना। कैसा है, एक बात समझाता मैं आपको कि जो बात ऐसा हम बातें कर रहे हैं ना उसमें समझ में नहीं आती, मगर शेर बोले तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। क्या बात है, सरकार जो है तो बचाने में लगे है गुनाहगारों को। कैसे सबने बोले सुभान अल्लाह, ऐसा तालीमात में बोले तो समझ में नहीं। खबर में जाना हुआ, उन्होंने बोले तो फरिश्तों ने कहा कौन माबूद तेरा क्या है। अगर ऐसा मैं बोलूँगा तो नहीं। उन्होंने बोले क्या देंगे बाद में, क्या बाद में देंगे जब आप पहले आका का चेहरा देख लें। पहले आका का चेहरा देख लेंगे। सुभान अल्लाह, ये बात सादे में बोलने में इतने दिल को नहीं लगती, जो बात शेर शायरी में बोले ना तो बहुत जल्दी हल जाते सब। क्या बात है बोलते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये नाते पाक क्या है, जल्दी से दिलो दिमाग में घर कर लेती है और समझ में आ जाता। एक बात हकीकतन अगर ईमान की नज़र से अगर हम देखें तो कुरान पाक है ना, पूरा का पूरा नाते पाक है। ईमान की नज़र से अगर हम देखें तो कुरान मजीद पूरा का पूरा नाते पाक है। कोई भी सूरा उठा लो, चाहे सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात उठा लो, जंग के वाक़यात उठा लो, जंगे बदर, जंगे जमल, जंगे जो जितनी जंगे हैं, फिर जितने वाक़यात हुए, ईसा अलैहिस्सलाम का उठा लो, मूसा अलैहिस्सलाम का, ये सारी की सारी अगर ईमान की नज़र से देखे तो नाते पाक है। जैसा उसकी चंद मिसाल देता मैं आपको, जैसा भी आरिफ हाफिज़ साहब ने बोले कुरान में, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक आयत है, उसका मफहूम है अल्लाह ताला फरमा रहा है, किसकी शान है ये बयान, किसकी हो रही, अल्लाह की शान बयान हो रही, शान अल्लाह की बयान हो रही। मगर अल्लाह बोला है महबूब तुम कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शान तो अल्लाह की है, बेशक अल्लाह वाहिद है, ला शरीक तू है खुदा, कौन देखे तुझको तेरे सिवा। वादहू ला शरीक तू है खुदा, कौन देखे तुझको तेरे सिवा। मैं ला शरीक हूँ, मगर ये अल्लाह ताला भी बोल सकता था बंदों से, मगर नहीं, खुल कहकर इसकी अहमियत बढ़ गई। ऐ महबूब तुम कह दो। क्यों, जो भी मांगने का तो अल्लाह से मांगो, जूते का तस्मा भी टूटा तो अल्लाह से मांगो, यही है ना, मौलाना यही बयान देते ना। तो अल्लाह ने तुमको डायरेक्ट क्यों नहीं बोला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या है मेरे बंदो कि मैं एक हूँ, वादहू ला शरीक हूँ। नहीं, बंदे की ये शान नहीं है कि वो अल्लाह से बात कर सके, कुरान में है ये। बेशक बेशक हक है। बंदे की ये शान नहीं है कि वो अल्लाह से बात कर सके। अल्लाह को कुछ बोलना है वो अपने नबी के ज़रिए बोलेगा। बेशक अल्लाह बंदे से बात नहीं कर सकता, और अल्लाह जिससे बात कर ले वो नबी हो जाता है। बेशक बेशक हक है। अल्लाह जिससे बात कर ले वो नबी हो जाता है। नबी के ज़रिए अल्लाह ताला ने है मेरे महबूब तुम कह दो, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह ने उनको कहने लगा है, जिक्र अल्लाह का है, यानी है महबूब ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई शरीक, अल्लाह एक है, ये तुम कह दो। ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कह दो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम कह देंगे। जब सरकार की बारी आई, जब तब्बत यदा का भी जिक्र करे भी हमारे आरिफ हाफिज़ साहब ने,
सूरत नाजिल हुई, क्या वजह है, उस आयत के नुज़ूल की वजह क्या है कि उसने, मलून ने, अबू लहब ने सरकार को एक बार फरमाया था नौज़ बिल्ला कि आप बर्बाद हो जाए, आप तबाह हो जाए, तब्बन लका, आप तबाह बर्बाद हो जाए। उस अबू लहब ने सरकार को बोला तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है महबूब अब इसका जवाब तुम नहीं देंगे, इसका जवाब हम देंगे। इसलिए ये वो आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन, वो तब ये जवाब कौन दिया? बात थी सरकार की, क्या बात है। अल्लाह जवाब दिया अल्लाह ने। और जब अल्लाह की बात आती है तो सरकार का जिक्र होता है। बेशक। सरकार से कहा जाता है कि महबूब तुम कह दो, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह भी तो कह सकता था ना कि तुम खुशियां मनाओ, रहमत हो रही तुम पे, ये हो रही, तो मगर ऐ महबूब तुम कह दो। क्या बात है। हमारे तक बात पहुंचाने के लिए सरकार, बेशक ये भी नाते पाकी छे। अरे जिक्र अल्लाह का हो रहा, मगर सरकार के जरिए से। बेशक बेशक जैसा अभी बोले कि मैं और मेरे मलाइका सरकार पर दुरूद भेजते, ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा अमल नहीं है। अल्लाह ताला बोला कि मैं नमाज रखता हूँ, नौज़ुबिल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं ज़कात, नहीं, ये एक अमल है। कुछ नहीं था तो क्या था? ना वजूद था, ना नमूद थी, ना निशान शान ज़हूर था। जो नेहा से पहले आया हुआ वो हबीब पाक का नूर था। जो ज़मीन पे देख ली एक झलक, वहीं सरबसजदा हुए मलक के जबीन बुल बशरी में भी उसी हबीब पाक का नूर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ नहीं था। आरिफ हाफिज साहब अब एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं पड़ती है। कुछ नहीं था, अल्लाह था। तो अल्लाह क्या कर रहा था? क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पे दुरूद भेज रहा था। बेशक बेशक या अली, या अली, या कुछ नहीं था। क्या था? अल्लाह था। अल्लाह क्या कर रहा था? अपने हबीब पाक पे दुरूद। कुछ नहीं। पहले से क्या था? हुजूर मौजूद थे। अभी 55 दिन पहले का बोले हजरत ने, अजी जब आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल में थे, बेशक गारे में थे। क्या बात है, वाह। बेशक हक है। जिब्राइल से पूछा कि लाखे वालों को अच्छा दिखेगा ना, बेशक, इनकी बेशक। दुआ लगेंगी। हमको तो इस बात से सुना था मैं, सब जी, जी, जी। ये सब रंगे हुए हैं, यहाँ तुम्हारे को रंगने के वास्ते आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल से पूछे, सरकार ने, हर एक को मालूम है, लाखे वालों को भी मालूम है। जी। जिब्राइल से पूछे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ जिब्राइल तुम्हारी उम्र क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सुने खवाली में भी अपन ने, मगर उसका ज़रा पॉइंट समझ लो कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो जिब्राइल ने बोले, या रसूल अल्लाह मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, मगर 72,000 साल के बाद, नहीं 70,000 साल के बाद अर्श पर एक तारा रूनुमा होता है। 70,000 साल के बाद अर्श पर एक तारा रूनुमा होता है, उसको मैंने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, बेशक जब सरकार ने पेशानी से अमामा हटाया, वही तारा जिब्राइल को पेशानी नबी में नजर आया। बेशक हक है। यानी वो नबी थे। आदम अलैहिस्सलाम जब गारे में थे तो मेरे नबी तारे में थे। सरकार की आमद, पांच नारा पंजतन के एक नारा हैदरी, कलम। जब आदम अलैहिस्सलाम गारे में थे, मेरे नबी तारे में थे। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर कुल्ले शै मिन नूर, सबसे पहले खिलकत में मेरा नूर आया और सारी कायनात मेरे नूर से। हुवल अव्वल हुवल आखिर सुभान अल्लाह। हुवल ज़ाहिर हुवल। ये क्या है? अल्लाह की तारीफ है। हाँ? बेशक। जरा गौर करिए बेशक, हाफिज़ बेशक। साहब, आप भी सोचो, आप भी तो जितने सब हुफ़ाज़ बैठे हैं, गुजारिश है, अब ये किसकी शान है? ये अल्लाह की शान बयान हो रही है। बेशक बेशक हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन,
है ना, ये अल्लाह की शान है ना। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी मदारिज नबुवा में इसकी तफसीर यूँ करते हैं कि ये अल्लाह की शान है ही, अल्लाह के लिए ही है ये आयत, मगर इसमें हुजूर की भी शान नज़र आती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुवल अव्वल, अव्वल कौन है? सरकार सरकार है। आखिर कौन है? सरकार हुवल अव्वल हुवल आखिर। सुभान अल्लाह। और जाहिर कौन है? सरकार सरकार है। सब पे जाहिर है। बातिन कौन है? सबसे छुपे हुए भी है। बेशक सब पे जाहिर नहीं होते सरकार। झूठ-मूठ खेले सचमुच होवे, सचमुच खेले बिरला कोय। सबके बस की बात नहीं है। जो समझ गया समझ में नहीं आता। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, बेशक वो अल्लाह को मालूम है उसकी शान, हम हमारे अकल में तोल नहीं सकते। तुम जितना सोचेंगे तुम्हारी अकल के जैसे ही सोचेंगे। तो ये अव्वल भी अल्लाह है। ये बात आयत का जो नुज़ूल है कि हुवल अव्वल हुवल आखिर, अल्लाह अव्वल है वह अल्लाह आखिर है। बातिन भी है ज़ाहिर भी है। अब सरकार भी अव्वल है। कुछ नहीं था, अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी, कुछ नहीं था, क्या था? सरकार का नूर था। आखिरी नबी कौन है? सरकार हुवल आखिर, आखिर कौन है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक ये आयत सरकार की नाते पाक हो जा रही है। बेशक हक है जिक्र अल्लाह का है, नात सरकार की। सरकार देखिए असल में पैदा तो आदम अलैहिस्सलाम पहले हुए, अभी मैंने समझा दिया ना पहले वो पॉइंट। जी जी जाहिर में अगर देखिए तो आदम अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है। जाहिर में अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है, मगर बातिनन अगर देखा जाए तो सरकार आदम अलैहिस्सलाम के वालिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सब ले लो, आलम तरा कैफ फाला वही है। फिर अपन जो बैत होते वक्त पढ़ते, क्या पढ़ते? इन्नल लजीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदिहिम। क्या फरमा रहा है अल्लाह? तुमने पढ़े ना जी ना, तो यही बोले ना, यदुल्लाह कह के क्या पढ़े? जरा बोलो। तुमने पढ़े कि कौन पढ़े? तुमने पढ़े। हाँ, यदुल्ला कह दिया तो जाहिर हो गया नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है। बेशक दरस में बोलना था तो और मजा आता। यानी यदुल्ला फौका ऐदिहिम, कुरान से उन्होंने जो पढ़े तो मैं लग गई ना मेरे को जब मैंने सुभान अल्लाह बोला। ये क्या बात है, हम तो रात दिन वही कर रहे। बेशक जो बैत करते तो यदुल्ला फौका ऐदिहिम फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफा बिमा अता अलैहुल्लाह फसयुतिही अजरन अजीमा। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। गालिब व कार आफरी कार कुशा कार साज, उसकी उम्मीद खलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी नवा दिल नवाज, दिले बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवा के लिए। अल्लाह का हाथ में हाथ दे रहे हम। हाथ जब दे रहे मुर्शद के हाथ में, सरकार ने जब बैत रिजवा लिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये आप बैत नहीं कर रहे, ये हमारा हाथ है। बेशक बेशक हक है यदुल्ला फौका, तुम्हारे हाथ पर हमारा हाथ है। तो हजरत किबला बोलते थे थोड़ी देर के वास्ते ही था क्या, क्या बात है क्या बाद में नहीं है। क्या बात है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। क्या बात क्या है? ये भी नाते पाक है सरकार की। बेशक बेशक हक है हजरत हक है। ये कंकरिया तुमने नहीं फेंकी, हमने फेंकी। क्या बात है, कुरान की बात चल रही है। जो आयत नाजिल हुई जब सरकार ने बेशक बेशक कंकरियां फेंके, बेशक बेशक, आप क्या तो बात सरकार है। ये का था तुमने नहीं फेंके, हमने फेंके। अच्छा, कंकरियां जब जंग होती ना तो आमने सामने पूरा रहते लोग दुश्मना, जंग भिड़े हुए रहते ना, इधर भी तलवार चढ़ी उधर से भी एक गुत्थम गुत्ता। अब कंकरियां जाके लग रही तो काफिर को लग रही। क्या बात है क्या बात है, मुसलमानों को नहीं लग रही। अरे जंग हुई तो आमने सामने गुत्थम गुत्ता हो जाते ना, मगर कंकरियां जाके लग रही तो काफिरों को लग रही, मुसलमानों को नहीं लग रही। क्या बात है? कंकरियों को पूछे है, कंकरियों तुम कैसा क्या जाके उनको लग रही? कंकरियों ने बोली अरे मैं हाथ को किसके लग के आ रही, उसको सारा इल्म है कि किसको लगना है किसको नहीं लगना है। क्या पॉइंट है नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी।
कंकरियों को हाथ को किसके टच हो रही, किसके मस हो रही हाथ को? पॉइंट अछूता पॉइंट हजरत है, नया पॉइंट है ये, क्या बात है, बिल्कुल अछूता पॉइंट, उनको मालूम है, बेशक। बाखबर है। हक है। अबू जहल ने बोला तो वो क्या बोले, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में जो है वही बोल देंगे मैं कौन है। क्या बात। कंकरियों ने कलमा पढ़ दिए बगैर हाथ लगे के, ये कंकरिया तो हाथ से पकड़ कर फेंके सरकार ने। क्या बात, तो उनको मालूम है किसको जाकर लगना है, हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं, किसको जाके लगना है। ये जोड़ दो उसमें, हुजूर जानते हैं बेशक बेशक, कहाँ मरेगा उत्पा वो शीबा, हुजूर जानते हैं। बेशक बेशक, तो किसको लगनी है कंकरियां, हुजूर जानते हुजूर जानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये भी क्या होगा, नाते पाक हो नाते गई पाक नबी है। की। बेशक, हर आयत जो तुम जो भी बोलोगे, ये हुवल अव्वल होगा, हुवल जाहिर होगा, वमा रमैता होगा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अगर मुझसे मोहब्बत करना है तो मेरे महबूब की इत्तबा करो। अल्लाह ताला ने हमको सब दिया, नमाज दिया, रोज़ा दिया, ज़कात दी, हज दी, सब दे दिया, दे दिए खाली, मगर बोले नहीं कि कैसा करने का है। हज फर्ज है मगर मालूम नहीं कैसा करने का है, मालूम नहीं था। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़नी है मगर मालूम नहीं है कैसा पढ़ना है। ज़कात देना है मगर कितनी देना, क्या देना, किस पे कैसा देना नहीं मालूम। फिर कैसा मालूम होगा, तो अल्लाह ताला ने बोल दिया है कि जैसा मेरा नबी करे तुम वैसा करो, वो फर्ज हो जाएगा। जैसा मेरा नबी करे वैसी नमाज पढ़ो तो तुम्हारी नमाज होगी। जैसा मेरे नबी ने बताया, जैसा मेरे हबीब ने बताया, हज ऐसा करो, तवाफ ऐसा करो, सफ़ा मरवा की सही ऐसी करो, बेशक बेशक, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ो, संगे अस्वद को चूमो। बेशक, क्या बात है। तो जैसा वो फर्ज है, वो अल्लाह का फर्ज है, मगर अदा कब होगा, जब उसके नबी की अदा पे हम अमल करेंगे। बेशक, हक है, अल्लाह की सुन्नत अलग है और नबी की सुन्नत अलग है। बेशक बेशक, हाफिज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड, जी जी, अल्लाह की सुन्नत अलग है। अल्लाह बोला ना कि मैं और मेरे मलाइका सरकार पर दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी भेजो। ये अल्लाह की सुन्नत है। बेशक, दुरूद पढ़ना अल्लाह की सुन्नत, और नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। बेशक बेशक, और से सुनो, दुरूद पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है, नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत अगर अदा करना है तो उसके लिए मका भी होना, ज़बा भी होना, जमा भी होना और रूह भी होना। बेशक बेशक, नबी की सुन्नत अगर अदा करना है, नमाज पढ़ने की, हम जोहर की नमाज पढ़ने की कभी भी नहीं पढ़ सकते। जी, जोहर के टाइम ही जोहर की नमाज पढ़ना पड़ेगी, बेशक, जमा है, जमा है ये। बेशक बेशक, असर के टाइम ही असर की नमाज पढ़ना पड़ेगी। मगरिब का वक्त जो है वो वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ना पड़ेगी। बेशक, जमा है, मका है, मस्जिद में पढ़ो, मका है। किस जबान में पढ़ने की है, सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने जिस जबान में पढ़ी है सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। उसी जबान में पढ़ना है तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलाद रसूल, तुम बोलेंगे जिंदाबाद कलम, तुम बोलेंगे नहीं मैं उर्दू में पढ़ूंगा, नहीं होती। नहीं, बेशक बेशक, आप जमा मका, जमा भी होना, मकाबा भी हो, जैसा बोले वैसा करना सरकार ने, ये सरकार की सुन्नत है। उसके लिए जमा मका और जबा ज़रूरी है। जोहर के टाइम जोहर, असर के टाइम खजा नहीं पढ़ना, अदा पढ़ना, ये इसके लिए टाइमिंग की पाबंदी है, बेशक, रसूल की सुन्नत के लिए। अब आ जाइए अल्लाह की सुन्नत पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। जहाँ अल्लाह की सुन्नत की बात आती है, दुरूद और सलाम पढ़ने की बात आती है, ना जमा की जरूरत है, ना मका की जरूरत है, ना रूह की जरूरत है। जिस वक्त चाहे दुरूद पढ़ लो। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिस जबान में चाहे उस जबान में पढ़ लो।
सुभान अल्लाह बेशक बेशक उर्दू में पढ़ लो पहुंच जाता, बेशक बेशक अरबी में पढ़ लो पहुंच जाता, फारसी में पढ़ लो पहुंच जाएगा। बेशक क्या बात है। रसूल की सुन्नत को जमाओ मका की जरूरत है, रूह की जरूरत है, पाबंदी की जरूरत है, टाइम की जरूरत है। यहाँ पर कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। रात को 2 बजे उठ के पढ़ ले, चलते चलते पढ़ ले, उठते उठते पढ़ ले, बैठते बैठते पढ़ ले, हर जगह पढ़ ले, बेशक हर जबान में पढ़ ले। मराठी में पढ़े तो भी पहुंचता। बेशक जिसको उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, मराठी में पढ़ लिया ना कभी उन्हें देख कर तो पहुंच जाता। बेशक बेशक पहुंचता बिल्कुल। सरकार सुनते हाजी ऊपर के दिल से पढ़े हजरत बोलते थे। वैसे तो हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है ये बेशक कि बेशक ऊपर के दिल से पढ़े तो फरिश्ते, एक फरिश्ता तो मुकर्रर है सरकार के पास। हक है तो हजरत ऐसा बोलते थे कि अगर ऊपर के दिल से पढ़े तो फरिश्ते पहुंचाते, और दिल से पढ़े तो सरकार खुद सुनते। बात वही हदीसों की कुरान की करते थे हजरत। पर गाँव में गए, खेड़ों में गए तो कैसा बोलना, ऐसा समझाना, उनके हिसाब से ऐसी बात समझाते थे। बिल्कुल दुरूद पहुंचता, और बल्कि जो फरिश्ता पहुंचाता है वो नाम के साथ, तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारे दादा का नाम, तुम्हारे परदादा का नाम, और ये जहाँ बैठे हुए पढ़ रहे वो भी पहुंचा देता, मकाम का भी नाम, और कोई भी जबान में पढ़ो पहुंचता है बिल्कुल। एक हदीस पाक याद आ गई, उसका मफहूम बयान करता मैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि मैंने देखा कि पुल सिरात पर एक मेरा उम्मती कप कपा रहा है। पुल सिरात पर एक मेरा उम्मती सूखे खजूर की टहनी की तरह कप कपा रहा है। मैं देख रहा था तो उतने में दरूद पाक आया उसकी मदद करने के लिए। बेशक 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 उतने में दरूद पाक आया उसकी मदद करने के लिए, और उसकी कप का पहाड़ बंद हो गई। अब जमाना सरकार का है, लाखों सालों के बाद क़यामत आने वाली है। कितने, जब सरकार ने खुद देखे ना, मैंने देखा कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात के रास्ते पर सूखी टहनी की, जो टहनी रहती खजूर की, कप कपा रहा है। दुरूद शरीफ आके उसकी मदद कर दिया, उसकी कप कपाट बंद हो गई। अब ज़रा गौर फरमाइए, आखा का ज़माना कौन सा, क़यामत आने वाली है लाखों साल के बाद। क्या इल्म है सरकार को, लाखों साल के बाद क्या होने वाला है, वो सरकार को इल्म है, और सरकार देख रहे हैं। अच्छा, दुरूद ने जाकर मदद करा जी हाफिज साहब, जी एक पॉइंट निकलता उसमें। बेशक दुरूद क्या है? गैर अल्लाह है। जी अल्लाह है क्या दुरूद? गैर अल्लाह है। गैर अल्लाह ने जाके मदद करा। एक दुरूद ने जाके उस उम्मती की मदद किया। उसको मालूम है दुरूद इन्हें पढ़ता था, बराबर उसके पास गया। जब दुरूद को मालूम है हजारों उम्मती होंगे, हर कौम के यानी हर नबी के उम्मती होंगे, मगर दुरूद उसी के पास जाएगा जो उसमें पढ़ता था। जी बेशक ये दुरूद को कैसा मालूम? क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम होंगी, ईसा अलैहिस्सलाम की होंगी, याकूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम की होंगी, ईसा अलैहिस्सलाम की, सारी कौमें होंगी, और मेरे नबी की उम्मतें भी होंगी हश्र के मैदान में। बेशक मगर दुरूद उसी के पास जाएगा जिसने उसको पढ़ा था। क्या बात है, सुभान दुरूद अल्लाह। को मालूम है कि किसके पास जाना है। दुरूद को मालूम है किसके पास जाना है। अरे जिस पर पढ़ते उसको नहीं मालूम क्या? सुभान क्या अल्लाह बात है, सुभान अल्लाह। तकबीर क्या बात है, दुरूद को मालूम है कि किसके पास जाना है। दुरूद को इतना इल्म है, जिस पर हम दुरूद पढ़ते उसको कैसी खबर नहीं होगी हमारी। क्या बात लाखों साल बाद क्या होने वाला है वो मालूम है सरकार को। तो यहाँ हम जो जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे थे, ये नहीं मालूम सरकार को? बेशक बेशक अजी कौन कौन बैठे हुए यहाँ नहीं मालूम क्या सरकार को? लाखों साल बाद का मालूम है। देख रहे सरकार, बेशक बेशक तो ये भी देख रहे कि यहाँ पर कौन कौन बैठे हुए और जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं। ये भी रजिस्टर पेश होगा हश्र में, ये कौन बैठे थे और किस किस ने इसमें इस राह में खर्च किया था।
کس نے لگایا تھا؟ ارے دنیا میں تو دیں گے ہی دیں گے، مگر اس کا اجر تم کو آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ حق ہے۔ یہ جہان میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ میلاد کا دیکھو ہمارے حافظ صاحب نے بولے کہ ایک کافر اگر منائے، کیا بولے؟ کیا بولے عارف حدیث ہے نا، حدیث کا مفہوم بیان کرے۔ ایک کافر اگر منائے، مسلمان نہیں مرا، کافر مرا، کافر اگر منا کے مر جائے تو اس کا اجر ملے گا۔ بے شک۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا بات ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے انہوں اگر منائے تو کیا بات ہے۔ یہ شان ہے نبی کے، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، بخشانے والے ہیں۔ حق ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تھے۔ آپ نے دیکھے کہ ایک اعرابی بولتے جا رہا آگے، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو۔ کیا بول رہا ہو اعرابی؟ یا کریم یا کریم ہو یا کریم ہو۔ سرکار نے دیکھے کہ ایک اعرابی، دیہاتی اعرابی، یا کریم ہو بول کے حج کر رہا۔ سرکار بھی اس کے پیچھے ہو گئے، سرکار کو اچھا لگا، سرکار اس کے پیچھے پیچھے چلے، یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو۔ وہ طواف کرتے کرتے بولا یا کریم ہو یا کریم ہو، سرکار بھی اس کے پیچھے بولتے چڑھے یا کریم ہو یا کریم ہو۔ وہاں سے پھر طواف کر کے مقام ابراہیم گیا اور میزاب رحمت کی طرف گیا تو سرکار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے، انہیں بولا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا، سرکار اس کے پیچھے پیچھے بولے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو۔ وہ دیہاتی نے بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے پیچھے یہ میری نقل نکالا، پلٹا انہیں، پلٹ کر سرکار سے مخاطب ہوا، بولا اے حسین چہرے والے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے حسین چہرے والے، حسین خد والے، نورانی چہرے والے، میں دیہاتی ہوں سمجھ کر کیا تم میری نقل نکالتے ہو؟ میں دیہاتی ہوں سمجھ کر تم میری نقل نکالتے ہو؟ سرکار نے بولے نہیں، اگر تم نقل نکالتے ہو تو یاد رکھو، اگر نکالیں گے تو میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا۔ کیا بات ہے۔ انہیں سرکار کو دیکھا نہیں تھا، میں تم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا۔ سرکار مسکرا دیے، کیا بات ہے۔ بولے اے دیہاتی اعرابی، کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ تو نے نہیں، بولے اور میں اس سے تمہارے نبی کو شکایت کروں گا، اور تم اتنے حسین و جمیل نہ ہوتے تو میں شکایت کر ہی دیتا۔ تو سرکار نے پوچھے اس سے، اے دیہاتی کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ بولے دیکھا تو نہیں ہوں، پر ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، کیا بات ہے۔ ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان پر ایمان لا چکا ہوں میں۔ بے شک۔ تو سرکار نے بولے اے دیہاتی، وہ جو تیرا نبی ہے وہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو اتنی اونچی آواز میں سرکار سے بات کرا، جبرائیل امی آ گئے اور بولے کہ کہہ دو اس سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعرابی سے کہہ دو کہ اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ وہ دیہاتی رونے لگا اور بولا سرکار سے، اگر اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ اگر اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا۔ سرکار نے پوچھے ارے تو کس بات کا حساب لے گا؟ بولے اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، پیر طریقت، پیر طریقت۔ اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ کیا بات ہے، سرکار پہ رخت طاری ہو گئی،
انہیں بولا نا اللہ ایسا کہ اللہ مجھ سے حساب لیں گا تو میں بھی اللہ رونے گڑ گڑانے لگے، اس کے حق میں دعا کرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ان کے چہرے مبارک سب آنسوؤں میں. جبرائیل امی آئے، بولے اے یا رسول اللہ آپ اتنا روئیے مت، اتنا تڑپیے مت، آپ کے رونے کی وجہ سے فرشتوں کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے کہ کہہ دو اس دیہاتی سے اے میرے محبوب کہہ دو تمہاری وہ رونا گڑ گڑانا امت کے لیے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا رب میری امت میری امت میری امت. تمہاری یہ تڑپ سے فرشتوں کی عبادت میں خلل ہوتا ہے. ترس آ گیا سرکار کو، اللہ کو اس کی ادا بھی پسند آ گئی کہ تم میرا اللہ حساب لے گا تو میں بھی لوں گا اس کی رحمت کا. جبرائیل امی آئے، بولے اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ درود و سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے اس غلام سے کہہ دو، تمہارے اس غلام سے کہہ دو اللہ فرما رہا ہے نہ تو میرا حساب لینا نہ میں تیرا حساب لوں گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، 5 نعرہ پنجتن کے 1 نعرہ حیدری، آزاد قلم، نہ تو میرا حساب لینا نہ میں تیرا لوں گا. کیا ہے یہ؟ رحمت ہی رحمت ہے. بے شک ہم گناہ گار ہے، خطاوار ہے، مگر ان کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں. بروں سے بھی برا ہوں میں مگر اے رحمت عالم تمہارا نام لیوا ایک ذلیل و خوار میں بھی ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں اور کس کا والی ہوں کس کا گدا ہوں. دامن پکڑ کر آ گئے نا، چلے جائیں گے. بے شک حق ہے سرکار کا دامن پکڑے رہیں گا حق ہے. تو دیکھے گا نا اللہ یہ کس کا دامن پکڑے ہوئے. گناہ گار ہے، خطاوار ہے، مگر دامن کس کا پکڑے ہوا ہے. دیکھیے ایک بات تمثیلی طور پہ ایک یاد آ گئی، بہت اچھی سی بات. بچہ اگر کوئی غلطی کر کے آ گیا، ہمارا بچہ گاؤں میں سب ایسی بات کرنا پڑتی ہے، زیادہ بولتے ہیں کئی تو لائے دوں گی، تمہارے کو بولیں گے بعد میں. ایسے باتیں کرنا کہ سمجھ میں آ جائے. مگر آج کل سب ہوشیار ہیں، یہاں لاکھے والے بھی بہت ہوشیار ہیں ماشاء اللہ، کافی معلومات کے دھنی ہیں یہاں پر لاکھے بھی. بے شک وہ جو ڈھونڈے لے رہے ہو مگر سب سمجھتا ہوں. گھر تو سکڑ پن وڑت نہیں بولتے تھے. جب کوئی بچہ تمہارا اگر اس کو سزا دینی کی، انہیں کوئی غلطی کر کے آگا، جھگڑے کر کے آگا، حیدر بھائی کہاں ہے؟ حیدر بھائی ہے کہ نہیں بیٹھے میں نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ادھر نہیں، ادھر باہر ہے وہ. یہ حیدر بھائی، ارے یہ نزدیکی بیٹے. اگر سمجھو بچے نے غلطی کر کے آگا، اس کو سزا دینے کی رہی تو جگہوں پہ دے دیتے سزا. دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیوں رے کیوں گالی دیا تھا تو نے، پھاڑ پھاڑ چل، ہے نا. سزا دینے کی رہی تو جب بھی تابت کو دے دیتے. اگر بچے نے چچا کو ساتھ میں لایا یا ماموں کو ساتھ میں لایا، غلطی تو کر کے آیا انہیں، مگر چچا کو اور ماموں کو ساتھ میں لا گیا، یعنی ایک چچا کو یا ماموں کو، تو تم کیا بولتے ہو؟ دیکھو تو میں اچھا دیکھتا تھا، یہ میرا بھائی ہے نا چچا، اس کی وجہ سے دیکھو تھوڑا جا چل. اور کبھی معاف کرنے کا رہا تو کیا کرتے معلوم؟ آیا نا سو جاتے تو صبح میں دیکھوں گا. اپنے کو معاف کرنے کا رہا بچے کو، ٹھیک ہے تو نے بہت کرے گا، دیکھتا بیٹے تیرے کو اچھا چل سو جا، چل صبح دیکھتا تیرے کو میں ایسا کر. اور چچا کو لے کے آئے تو بولتے کہ ان کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ نہیں. سارے نبیوں کی امتوں نے غلطیاں کرے، سارے نبیوں کی امتوں نے غلطیاں کرے. عذاب جب کا جب آیا، سیلاب جب کا جب آیا، جب حبیب کی امت کی باری آئی، جاؤ سو جاؤ خبروں میں، حشر میں دیکھیں. نعرے رسالت، سرکار کی آمد، محبوب کی آمد، طه کی آمد، یاسین کی آمد، جشن عید میلاد النبی. آئے نا جائیے، ہم عید میلاد النبی منانے والے ہیں.
नबी का दामन पकड़ के देंगे। चाचा को मामू को नहीं, मेरे दोनों जहां के आका का दामन पकड़ के जाएंगे। गुनाहगार है, खतावार है, मगर मेरे नबी का दामन हाथ में पकड़कर हश्र में जाएंगे। अल्लाह बोलेगा ये दोनों जहां के तू नबी, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनको दोनों जहान के लिए मैंने रहमत बनाकर भेजा है। ऐ गुनाहगार, तू उनका दामन पकड़ के आया है, जा तुझे माफ कर दिया, जा जन्नत। ये निस्बत से क्या फायदा होता बोलते ना, ये फायदा होता नहीं। बेशक हक है चाचा को लेके जा रहे तो माफ हो जा रहे, मामू को लेके जा रहे तो बड़े चल सो जा। इन्हों है बोल के छोड़ दिया थे, उन्हें तो बेटा ऐसा मारता था, तेरा थोबड़ा आउट करता, बोलते कि नहीं बोलते? वो भी शाना है, चाचा मामू को लेकर अपन भी शाने हैं, दीन का दामन पकड़े हुए हैं। बात है इसमें खुदा की राह की, मानवी दावत रसूल अल्लाह की, सिर्रे मौला मुस्तफ़ा जो लाए हैं, खासगा सीना बसीना पाए हैं। तो वो नूरानी तालीमात सीना बसीना होते हुए मेरे पीरो मुर्शद तक आ गई। गोया कि मैंने पीरो मुर्शद का दामन पकड़ा, इसलिए मैंने सरकार का ही दामन पकड़ा। बेशक हक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना। बोलने को तो बहुत दे रहे हैं, अभी बाकी रखो ना, इनके अंदर तड़प बाकी रखने का लाके के अंदर, ताकि उरस में आए सुनने को कि इसके आगे क्या है। अभी तो टेलर है ये, पिक्चर अभी बाकी है। और बहुत सी बात पॉइंट याद आ रहे मेरे को, मैं बोलूँ तो नको बोलूँ, बहुत टाइम हो जाएगा। कितने बजे ईशा का टाइम होगा ना? ईशा का भी टाइम होगा। नमाज शरीयत तरीक़त क्या बोले अभी, पहले वक़्त पे पढ़ना सरकार की सुन्नत है। दुरूद शरीफ कभी भी पढ़ो तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। और जिसने भी जो इसमें हिस्सा लिया है, जिसने कोशिश की है, जो हाजिर है मालिक व मौला, हमारी इस अदना सी कोशिश को कामयाब कर दे मालिक, कबूल फरमा ले अपनी बारगाह में, करम कर, फजल कर, रहम कर, बख्श दे, माफ़ कर दे, हलाक होने से हलाकतों के रास्ते से हम सबको बचा ले, फजल व करम के दरवाजे रहमत के साथ सलाम पढ़ी।